सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। स्मृति वर्तमान में होती है किंतु वर्तमान का अनुभव नहीं करती। स्मृति वर्तमान में भले ही होती है किंतु वर्तमान की अनुभूति नहीं करते। वर्तमान के अनुभव से अतीत में ले जाती है, स्मृति कहलाती है। काल व्यतीत होता है, काल के निमित्त से परिणम्य होता है। चुटकी बजाते बजाते ही यह काल चला जाता है, स्मृति रह जाती है। स्मृति रह जाती है। सब लोग 56 वर्ष पूर्व को याद कर रहे हैं और बैठे हैं चंद्रगिरी पे। स्मृति करने के लिए तो कहा गया है। कुंद कुंद ने दीक्षा तिथि मनाने के लिए कहा है, या दीक्षा तिथि याद करो। बार बार सोचने से ऐसा लगता है उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उसको याद करने से क्या होता? उसको याद करने से क्या होता है? उसको याद नहीं करना, दिन को याद नहीं करना, किंतु दीक्षा क्यों धारण की है इसको याद कराने के लिए वह तिथि सामने आ जाए। घर में प्रवेश करने की बात आती है, कहीं जा कर के लौट करके आने की बात आती है, किंतु दीक्षा लेने के उपरांत लौटने की बात नहीं आती है। लौटना हो तो फिर निकलो ही नहीं। लौटने का अर्थ क्या होता है? अभी रहस्य पूर्ण ज्ञात नहीं हुआ। तो इसलिए दीक्षा, गुरु जी कहा करते थे, दीक्षा ली जाती है, दीक्षा दी नहीं जाती है। दीक्षा ली जाती है, जब लेने के लिए तैयार हो जाता है, हमारा आशीर्वाद है, दृढ़ता के साथ इसका पालन करो। तो दीक्षा दी जाती नहीं, दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं यथा योग्यता। यह उनका कहना था कि दीक्षा लेने के उपरांत वह यथा योग्य उसका पालन करता जाए।
तो ही सार्थकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए स्मृति तो रखो, किंतु वर्तमान का अनुभव करना भूलो नहीं। अनुभव हमेशा हमेशा वर्तमान में होता है, किंतु अतीत का कभी भी नहीं हो सकता। केवली भगवान भी अतीत का अनुभव नहीं कर सकते, अनागत का भी वह अनुभव नहीं हो सकता। जो वर्तमान में है प्रत्यक्ष, वही अनुभव में आता है, सम्मेलन में आता है। तो हमें दिख रहा है शरीर, संसार, सब कुछ दिख रहा है, देखने वाला नहीं दिख रहा है। देखने वाला जो होता है वह कर्ता होता है, वह हम हैं। हम दूसरे पदार्थ को देखते हैं तो स्मृति इधर उधर की आ जाती है, अनुभव छूट जाता है। इसलिए दीक्षा तिथि, दीक्षा दिन को याद करो का अर्थ दीक्षा ली क्यों थी, इसको याद करो अथवा याद हो जाए तो। नहीं तो एक घर में से दूसरे घर में आकर के बैठने के समान ही होगा। वो छोटा था, ये बड़ा हो गया। किंतु हमें याद रखना, इसलिए अब ये कब होता है तो इसके बारे में गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के। हम अपने आप को बड़े मानते थे और दुनिया मानती है अपने आप को बड़े। जो बड़े हुए हैं उनकी खोज करके उनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जो वेदी के ऊपर विराजमान। उनके पास क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, इसलिए उनकी स्थापना हुई है। और जंगल में रहा करते थे मुनि महाराज, तो वहाँ पर कौन, बिंब भी नहीं और बिंब को स्थापित करने वाला भी नहीं, कोई भी नहीं। तो चूंकि बिंब को याद करने का अर्थ यह है जहाँ कहीं भी प्रत्यक्ष में विद्यमान है उनको हम नमस्कार करते हैं। 3 बार वंदना करते समय यही संकल्प लिया जाता है। तो गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के लिए। उन्होंने पद दिया है, इसका निर्वाह करना। इसका निर्वाह यदि हो गया क्षमता के अनुसार, अवश्य ही तुम पुनः लघु बन जाओगे। साधु बने बिना सलेखना नहीं होती। जिस पद को लिया है वह कर्तव्य करने के लिए है, दायित्व का निर्वाह करना है। किंतु वह पद कब तक? जब तक चलते हैं तब तक ठीक है, चलाते हैं तो ठीक है। चलने में गति बिगड़ने लग जाए और चलाने में खींचना होने लग जाए। खींचना समझते हो? यदि उनको ले आओ, वो नहीं आता, खींच करके ले आओ। तो यहाँ पर खींचना तानी नहीं होना चाहिए।
अपने अपनी उन्नति के लिए हमने ये पद, बहुत बड़ा पद स्वीकार किया है। किंतु जब इसको यथावत और आगे भी चलाना है तो योग की व्यक्ति को लेकर के उसके ऊपर यह दायित्व दिया जाता है। ये आगम है। यह हमेशा हमेशा याद रखने के लिए कहा कि वर्गीकरण काल का, उम्र का होना चाहिए। वर्गीकरण यदि नहीं होता है तो खींचा ताने हुए बिना नहीं रहते, और ऐसी स्थिति में न स्व का न पर का किसी का भी उसमें विकास नहीं होता। कुछ तो होता होगा, होता तो है, लेकिन यथावत हम उसको जैसे चाहिए वैसे उसका निर्वाह होना चाहिए। इसलिए आचार्य गुरुवर ने आज स्वयं लघु बन करके अपने भीतरी शक्ति को विकसित किया है। लघु बन करके ही हम बड़े बनेंगे। बनाया जा सकता बड़ा, किंतु कर्तव्य करना होता है और कुछ नहीं होता। ट्रेन चलती है, सामने तो उसका संचालन करने वाला चालक बैठता है, ये इस छोर में है, और पीछे की छोर में एक हाथ में लाल झंडा और एक हाथ में हरा 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 झंडा। हरी झंडी दिखी नहीं, गाड़ी चली, और हरी झंडे के स्थान पर लाल झंडी दिखी नहीं, ब्रेक लगा। यह वो कौन? गार्ड तो गार्ड होता है, चालक उसी के संकेत से चलाता रहता है। इसीलिए उनका कहना तो यही था, अब आप गार्ड बनने योग्य नहीं, अब अपने काम करते जाओ। अवकाश प्राप्त जो होता है, जिसको बोलते हैं लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में अवगाह होता है, तो इस लोकाकाश में रह करके इसका उपयोग करो। लघु बनने यह भूलो नहीं। समय आपका हो रहा है, एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं आप, सुना हुआ सुन रहे हैं, देखा हुआ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु दिख नहीं रहा है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि स्मृति को बार बार लाने वाला अब खिसक जाए, ताकि मैं, स्मृति का अर्थ दूसरा भी होता है, शास्त्र होता है, और उसको याद करो। उसमें भी वही है जो हमने बताया अभी, वो भी याद किया हुआ, लिखा हुआ ही है। वह भी एक प्रकार से फलक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। जो हम संकेत को देखते हैं और संकेतित को फिर बाद में वहन कर लेते हैं या उसका पालन करते हैं। संकेत लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको देख लिया, संकेत किसकी ओर है? इस रास्ते की ओर है, उस रास्ते की ओर नहीं। बस यह आगम कहलाता है। आगम वाक्य हमें मिले और लघु बनने ये कभी भी
हमें किसी को भी भूलना नहीं है। भगवान हम लघु से लघुतर लघुतम बने, इसका अर्थ बहुत रहस्यपूर्ण है। लघुतर लघुतम बने, लघु का अर्थ होता है छोटा, किंतु दूसरा अर्थ होता है लघु मैंने हल्का हल्का हल्का। जैसे पहले गुरु भारी पूड़ी डाली कच्ची, और बहुत अच्छा घी भी है, पहले सर्वप्रथम भारी होने के कारण वह गोता खाता है, कड़ाव में नीचे जा करके और रह जाता है। फिर इसके उपरांत आप लोग ऊपर से भी उसके ऊपर घी डालते रहते हैं, अभिषेक करते हैं उसकी। फिर बाद में वह अपने आप ही ऊपर कैसा आ जाता हमें बता दो। वो तो कच्चा डाला गया था, नहीं समझे, पतला हुआ था, कुचला हुआ जैसा था, अब वह फूलता हुआ आ गया ऊपर। कब आया? हल्का जब बना, पानी पूरा जल गया। बस हमें भी गुरु जी ने इसी उद्देश्य को लेकर के पहले कच्ची पूड़ी को उसमें डाल दिया, बहुत समय तक डलता है, फिर बाद में उसको निकाल देता है, तो वह हल्का होता है। तो वह हल्का का अर्थ एक प्रकार से परिपक्व जिसको बोलते हैं। हल्का का अर्थ फुल्का है, हल्का और फुल्का। तो फुल्का का अर्थ क्या होता है? अच्छा लगता है। लेकिन फुल्का बनना चाहते हो तो हल्का बनो और कच्चेपन को छोड़ दो। अपरिपक्व दशा हमेशा हमेशा हमारे लिए जो बहुमूल्य वस्तु है उससे दूर रख लेती है। गुरु जी के वचनों के रहस्य समझना बहुत कठिन है, इसलिए हमें उन्होंने कम से कम कितना समय दिया तो वह अपने पूर्व कर्म के कारण ही, किंतु इन लोगों ने सुना या देखा या पढ़ा होगा। आज तक मुझे याद नहीं करता कि आज 56वां है। आप ही लोग याद करते रहो और हमें स्मृति दिलाते रहो। कर लिया, आपको भी करना है तो कर लो। तो इस प्रकार हमें हल्का होना है पूड़ी की भांति, किंतु उस कड़ाव में डला हुआ जो घी है उसको सहन करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के व्यंजन को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा न भूल करके इन दिनों में काफ़ी हम जैसे वर्षा थोड़ी थोड़ी हो रही है, इतना ही आज आपके सामने रखा है। जैसा आगे का होगा पता नहीं। आज तो भगवान ने हमें ये याद दिलाया कि गुरु जी ने भी इसी प्रकार का कार्य किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य पद को ग्रहण करके आचार्य पद का विमोचन यानी दूसरे की ऊपर दे करके अपने आप को कर्तव्य की ओर ले करके गए। वह संलेखना काल पुण्यतिथि मानी जाती है, उसको हम याद करते हैं बार बार। दीक्षा का तो हो चुकी है, लेकिन संलेखना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण
और बिल्कुल निर्विकार और वह हल्का फुल्का हो जाता है, वही व्यक्ति अपने आप को याद कर सकता है, नहीं तो अपने को याद करना बहुत कठिन होता है। उसको याद करने वाले जितने हैं उनको ही हम याद कर रहे हैं, उनको ही हम बार बार कह रहे हैं। जैसे आपने हमारे लिए कहा है इस प्रकार कार्य करना, तो ये आपका कर्तव्य है हमें याद दिलाना, ताकि हम आपके अनुकरण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की जय।